जय श्री हरि। साथियों, पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं सब किसी ना किसी रूप में उस सर्वोच्च शक्ति की ही आराधना पूजा पाठ करते हैं। सबका पूजा पाठ का तरीका भिन्न हो सकता है, परंतु पूजते सभी उन्हीं को हैं जो आदि हैं, अनंत हैं, प्रत्येक स्थान कण कण में विराजमान रहते हैं। साथियों, केवल और केवल सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें उन सर्वोच्च शक्ति का साकार रूप में पूजा एवं आराधना होती है। और उन्हीं सर्वोच्च शक्ति के अवतार श्री कृष्ण भगवान ने हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता में कहा है कि वही वह सर्वोच्च शक्ति हैं। उन्हीं से समस्त जीव निर्जीव की उत्पत्ति होती है और अंत समय में उन्हीं में वह समाहित भी हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी सामर्थ्य से बाहर हो। बाकी प्रत्येक धर्म में मालिक, अल्लाह या सर्वोच्च शक्ति उनका संदेश देने के लिए उनके दूत, पुत्र, संदेशवाहक या उनके प्रतिनिधि के रूप में जन्म बहुत सारे महापुरुषों ने लिया है, जिन्होंने इस संसार से बुराई को समाप्त करने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, अपितु विज्ञान से परे ब्रह्मांड की रचना भी उन्हीं ईश्वर ने ही किया है, ऐसा हमारा मानना है। कई बार हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि जिसने समस्त ब्रह्मांड को बनाया, इसे चलायमान किया, प्राणियों में आत्मा का समावेश करके उन्हें जीवन दिया, उस सर्वोच्च शक्ति का निर्माण कैसे हुआ? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसका ऐसा जवाब हो जिससे सभी को संतुष्ट किया जा सके, परंतु वह उत्तर किसी के पास नहीं है। आइए हम समझते हैं परब्रह्म के वास्तविक रूप के बारे में, जिसे केवल धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक रूप से भी हम समझेंगे और समझेंगे कि भगवान और ईश्वर के बीच कोई अंतर है या नहीं। यदि है तो क्या क्या अंतर हैं? बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक ईश्वर की उपस्थिति से इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका मानना है कि प्रत्येक वस्तु के निर्माण का कोई न कोई जिम्मेदार अवश्य होता है। यदि हम खोजें कि ईश्वर शब्द का अर्थ और भगवान शब्द का अर्थ क्या है, तो दोनों शब्दों का अर्थ एक ही मिलता है और व्याकरण में ईश्वर और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान इस पृथ्वी पर कई बार अवतार ले चुके हैं, जिन्हें हमारे ऋषियों एवं मुनियों ने जो उस काल में थे उन्होंने देखा और उनका सजीव चित्रण भी किया है। उसी प्रकार जैसे हमारी धार्मिक पुस्तक गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान और बाइबल में एक महापुरुष का जीवन दर्शन मिलता है। इन सभी ग्रंथों को लिखने का कार्य उस समय के किसी मनुष्य ने ही किया है। हाँ, इनकी भाषाएं अलग अलग जरूर हो सकती हैं। जैसे जैसे जिस धर्म का प्रचार एवं प्रसार जितना अधिक हुआ, उसी संप्रदाय के भगवान को मानने वालों की संख्या भी उतनी ही बढ़ती गई। साथियों, भगवान तो वह प्रत्येक व्यक्ति है जो परोपकारी है, दयावान है, कोमल हृदय वाला है, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला है, निर्बलों की सहायता और दुष्टों का संहार या नष्ट करने वाला है, जो समाज को नेकी के रास्ते पर लेकर चलने वाला है। ऐसे व्यक्ति को हम भगवान ही कहते हैं। आपने भी किसी ना किसी को कहा ही होगा कि आप तो भगवान हैं, परंतु ईश्वर का कोई रंग रूप या आकार नहीं होता है। वह सर्वदा निराकार है। वह अपने अनुसार जो भी आकार चाहता है उसी आकार को धारण करने की क्षमता रखता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त होने के बावजूद भी कहीं नहीं है। उन पर किसी स्थान या समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह अनेकों के अंदर आत्मा के रूप में रहकर भी अकेला है। वहीं हमारे सबसे पास है और वहीं हमारे सबसे दूर है। वह किसी को किसी बंधन से नहीं बांधता और ना ही स्वयं किसी बंधन से बंधा हुआ है। ईश्वर अकल्पनीय है। ईश्वर अजन्मा है, अर्थात उसने कभी जन्म ही नहीं लिया है, और जिसने जन्म ही नहीं लिया उसकी मृत्यु होने का सवाल ही नहीं उठता है। ईश्वर मन और प्रकाश की गति से भी कई लाख गुना तेज गति से चलता है
और वह स्थिर भी है। आज तक ईश्वर को विज्ञान क्यों नहीं खोज पाया? ईश्वर निराकार होने के कारण विज्ञान उन्हें कभी खोज भी नहीं पाएगा, क्योंकि विज्ञान उसी पर विश्वास करता है जो किसी न किसी रूप में दिखाई देता है। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक वस्तु के निर्माण के लिए कोई न कोई अवश्य जिम्मेदार होता है, यानी बिना कर्ता की क्रिया असंभव है। विज्ञान के अनुसार दो पदार्थों या दो कण जब आपस में मिलते हैं तो तीसरे पदार्थ, कण या तत्व का निर्माण होता है, और वह प्रत्येक वस्तु जो दो वस्तुओं या अधिक वस्तुओं के संयोग से बनी है उसका कभी न कभी वियोग भी होगा, अर्थात वह कभी न कभी नष्ट अवश्य होगी। हम इस समस्त संसार के अंदर जो कुछ भी देखते हैं वह सब दो पदार्थों या दो कणों या उससे अधिक पदार्थों एवं कणों से मिलकर बना हुआ है, और उनका सबका एक ना एक दिन नष्ट होना निश्चित है। ईश्वर कोई कण नहीं है जिस पर विज्ञान खोज करे और अपना तर्क दुनिया के सामने प्रस्तुत करे। विज्ञान के अनुसार पदार्थ और ऊर्जा कभी बनते नहीं हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात ऊर्जा और पदार्थ को कभी भी समाप्त ही नहीं किया जा सकता है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि ऊर्जा और पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ? इसे किसने बनाया, जिसके मुख्य निर्माण के कारण का खोज विज्ञान अभी तक नहीं कर पाया है। परंतु ऊर्जा और पदार्थ किसी न किसी रूप में हमारे अंदर और इस समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इस संसार में कुछ व्यक्तियों का यह तर्क है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, फिर उन पर विश्वास क्यों करें? ऐसा विचार रखने वालों को आम बोलचाल की भाषा में नास्तिक कहा जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह चीज़ें हैं ही नहीं। जैसे जिन नेत्रों की सहायता से हम समस्त संसार को देखते हैं, उन नेत्रों को यदि दर्पण ना हो तो देखा नहीं जा सकता है। आकाश में जो तारे हमें रात्रि के समय दिखाई देते हैं वह दिन में भी उपस्थित होते हैं, परंतु वह हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि दिन के समय सूर्य की रोशनी बहुत तेज होती है। दूध की कई अवस्थाएं होती हैं जो क्रिया करने के उपरांत ही हमें दिखाई देती हैं, उससे पहले केवल दूध ही दिखाई देता है। कहने का अर्थ केवल और केवल यह है कि वह चीज़ जो हमें नज़र नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि वह नहीं हो। जिस भी चीज़ के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसे पहचानते हैं, परंतु यदि आप किसी को जाने बिना उसके अस्तित्व को नकारते हैं तो आप स्वयं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास न करने वाले नास्तिकों को पूरा अधिकार है कि वह ईश्वर पर विश्वास न करें, क्योंकि उन्होंने उन्हें देखा नहीं है, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ईश्वर को नकार दें, यह कहकर कि ईश्वर अंधविश्वास है। ईश्वर आदि एवं अनंत है, वहीं भगवान का एक रूप है। ईश्वर असीमित शक्ति है, वहीं भगवान एक सीमित शरीर के रूप में है। ईश्वर के होने से सब कुछ है। भगवान ईश्वर की एक रचना है जो हमें मार्गदर्शक बनकर सही रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकार दिन के उजाले अर्थात सूर्य की रोशनी में हमें आसमान के असंख्य तारे नजर नहीं आते, दूध के अंदर बिना क्रिया के मक्खन, दही, मट्ठा, पनीर या खोया नहीं मिलता है, उसी प्रकार जब हम अपने अंदर से अहंकार रूपी अंधेरे को समाप्त करके और क्रिया के रूप में जब तप, दान, पुण्य, विनम्रता, अहिंसा, दयालुपन और गलत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होना अपनी आदत में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार नहीं होगा। यदि ईश्वर को आप देखना चाहते हैं तो उपरोक्त बातों को अपने अंदर समाहित करना होगा। उपरोक्त बातों को समाहित करके आपको स्वयं के अंदर ही ईश्वर नजर आएंगे। साथियों, हमारे पूर्वज जिनके बारे में हम इतिहास की मदद से पढ़ते हैं, उन्हें भी तो हमने नहीं देखा है, उन्हें भी तो हम नहीं जानते हैं, परंतु हम उनके ऊपर विश्वास कैसे करते हैं? केवल और केवल इतिहास के पन्नों की मदद से,
तो हमारे धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण में लिखी हुई बातों का हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमारी यह प्रस्तुत किसी भी संप्रदाय या धर्म की भावनाओं को आहत करने के लिए कदापि नहीं है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और यदि नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का हिस्सा बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।